हमारे घर के काम जितने भी कोशिश कर लें बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। हम सबको बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो ये इस बात से तो आप सब लोग एग्री करेंगे, क्योंकि ये काम नेवर एंडिंग है। जितना भी चाहें आप कोशिश कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ काम तो रह जाता है। लेकिन अगर घर का काफ़ी सारा सामान अगर हम ठीक से अरेंज करके रखें, छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं उनको एक फ़िक्स प्लेस दे दें और उनको अच्छे से हम ऑर्गेनाइज़ करके रखें, तो हमारा काम थोड़ा सा कम ज़रूर हो सकता है, थोड़ा सा आसान ज़रूर हो सकता है। किचन के छोटे बड़े सामान हो या किसी दूसरे रूम के सामान हो, उनको ठीक से अगर हम जगह पे रखेंगे तो जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी ना, वो उसी जगह से हमें मिल जाएंगे और हमारा समय भी बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा और एफ़र्ट्स और एनर्जी भी सेव हो जाएगी। रोज़ाना काम में आने वाली ऐसी ही कुछ टिप्स मैं आज के इस वीडियो में भी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रिज के ऊपर का जो स्पेस होता है उसको भी मैं कुछ चीज़ें रखने के लिए यूज़ करती हूँ। आप भी करते होंगे, कई सारे लोग करते हैं, क्योंकि ये जगह एम्प्टी चली जाती है तो यहाँ इसको भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। छोटे किचन में तो हर जगह छोटी छोटी जगह भी यूटिलाइज़ करना चाहिए सामान को रखने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने अलग अलग कंटेनर्स में रखा हुआ था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और थोड़ा सा अनटाइडी और अनऑर्गेनाइज्ड हो गया था। तो आज मैं इसमें ना एक जैसे कप्स यूज़ करूँगी। ये बहुत ही पुराने कप्स हैं, मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी इनको दिखाया हुआ है। तो ये सारे के सारे मैं एक जगह पे यूज़ करूँगी, क्योंकि इनको हम अब नॉर्मली चाय और कॉफ़ी पीने के लिए अब यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे ही रखे हैं। तो इनको मैं एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करूँगी, और जितने भी छोटे छोटे सामान हैं जैसे कि पेन हो गया या फिर कुछ थर्मामीटर या बैंडेड, ये सब छोटे मोटे सामान जो यहाँ वहाँ रहते हैं ना और इम्पॉर्टेंट सामान रहते हैं, उनको मैं सब इस कप में रख दूँगी। ये एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ है मेरे पास, ये है पेन कम सैनिटाइज़र। पेन के जैसा भी काम करेगा और इसके पीछे एक छोटा सा होल्डर या बॉटल बोल सकते हैं आप, दिया हुआ है स्प्रे बॉटल टाइप्स, और इसमें आप सैनिटाइज़र रिफ़िल करके ले जा सकते हैं। जब भी आप कहीं बाहर जाएँ तो ये पेन की तरह भी यूज़ होगा और एक सैनिटाइज़र की तरह भी यूज़ कर सकेंगे। तो इन सभी सामान को मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है और फिर इसको मैं रख दूँगी अपने फ्रिज के ऊपर। और इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए मैंने लिया है एक रोटेटिंग ट्रे, जो कि बहुत ही आसान होता है। तो आप इसको कहीं भी रख दें तो रोटेट करके सामान को आप अपनी तरफ टर्न करके ले सकते हैं। रोटेटिंग ट्रे यूज़ करने से कहीं ये बहुत ज़्यादा ऊपर भी रखा हो तो भी आपको आसानी होगी लेने में, और किसी डीप कैबिनेट में भी आप इसको रखेंगे तो आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा कोई भी सामान को निकालने के लिए। कैबिनेट के अंदर अगर सभी सामान ठीक से अरेंज्ड हो या ऑर्गेनाइज्ड रखा हो तो आपको ये निकालने में और फिर वापस रखने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे ना ये छोटी बॉटल्स रखी हुई है, सभी एसेंस की बॉटल्स हैं। तो ये एसेंस की बॉटल्स को वापस से पीछे से ऐसे ढूंढना और एक एक को निकालना, इससे ना जो आगे की जो बॉटल्स हैं उनका गिरने का भी बहुत डर होता है। तो इन बॉटल्स को जो बहुत ही छोटी हैं और ये गिर सकती हैं कभी भी, और ये कांच की बॉटल्स हैं, तो इसको आप रखने के लिए आप छोटे छोटे बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस कैबिनेट में जितनी जगह बची थी उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 छोटे से बास्केट लिए हैं। ट्रे की तरह ये प्लास्टिक के बास्केट हैं और थोड़े से टॉल हैं, तो जो छोटी बॉटल्स हैं वो इधर उधर गिरेंगी नहीं, चाहे आप कितना भी इसको हिला लें तो ये गिरेंगी नहीं। तो ये काफ़ी सेफली रहेंगी और ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगी। तो ऐसे छोटे वाले बास्केट्स आप ले सकते हैं। छोटी छोटी कांच की जो बॉटल्स होती हैं एसेंस वगैरह की या कलर्स की बॉटल, इनको आप रख सकते हैं इस तरह के बास्केट्स में। हमारे पास इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे सामान होते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल होते हैं, लेकिन इनको ठीक से ना रखा जाए तो 2 प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एक तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब ये हमें मिलते नहीं हैं। दूसरा, अगर हम इनको ठीक से ना रखें तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में, हमारे किचन में क्लटर क्रिएट कर देते हैं। किसी भी रूम को ये अनटाइडी बना सकते हैं। तो इन सब सामान को आप बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, साथ में भी रख सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना तो ये बिल्कुल सामने मिलेंगे और बिल्कुल भी आपका घर क्लटर नहीं दिखेगा।
तो मेरे पास ये एक ट्रे है जो कि चॉकलेट का जो पैक आया था ना, उसमें मुझे ये ट्रे मिला था। इसको मैंने फेंका नहीं। आप इस तरह के ट्रेस को रखिए, इनको फेंक के मत, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। और इनमें छोटे छोटे से इस तरह के ना डिवाइडर बने हैं, कंपार्टमेंट्स बने हैं, तो इसमें बहुत सारा छोटा छोटा सामान आप सेग्रीगेटेड भी रख सकते हैं और साथ में भी रहेगा। और इस ट्रे को फिर आप कहीं भी रख सकते हैं, अपने कैबिनेट में या अपनी ट्रॉली में या वार्डरोब में, कहीं भी आप इनको ड्रॉर्स वगैरह में रख दीजिए। सारा की सारा सामान बिल्कुल एक जगह पे रहेगा, अच्छे से रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और समय पे मिल जाएगा। और बिल्कुल भी आपका जो घर है ना वो क्लटर्ड नहीं दिखेगा, अनटाइडी नहीं दिखेगा। ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी को बेक के ये कुकिंग पेपर सर्कल्स जो कि प्री कट सर्कल्स हैं, ये आपको 6 इंचेस, 7 इंचेस, 8 इंचेस और 9 इंचेस में मिलेंगे। और ये नॉन स्टिक पेपर है और इसको आप बेकिंग के लिए, कुकिंग के लिए कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपने पैन्स में, एयर फ्रायर में, ओवन में या ओटीजी में या माइक्रोवेव में, कहीं भी आप इनको फूड को रीहीट करने के लिए या कुकिंग और बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी कहीं भी चिपकते नहीं है, किसी भी पैन में नहीं चिपकते हैं, नॉन स्टिक है, तो आपको इनको बहुत ज़्यादा ग्रीसिंग की ज़रूरत भी नहीं है। और अलग अलग साइज़ में आते हैं, तो आप इनको अलग अलग पैन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इको बेक अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। इनके बाइंग लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऐसे फूड बॉक्सेस हमारे पास बहुत सारे रहते हैं, जो कि हम फूड ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ में ये हमेशा आते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट वाले बॉक्सेस तो और भी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इसमें आप कई सारे छोटे छोटे सामान स्टोर करके रख सकते हैं, स्पेशली अपने ड्रेसिंग टेबल के सामान, आपकी हेयर एसेसरीज़, आपकी ज्वेलरीज़ या बहुत सारे सामान आप इसमें रख सकते हैं। और आपका जो ड्रेसिंग टेबल रहेगा वो ऑर्गेनाइज रहेगा, या अगर आप इन्हें वार्डरोब में भी रखें तो आपका जो वार्डरोब है हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। आप इसमें मास्क भी रख सकते हैं और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सामान आप इसमें इस तरह के बॉक्सेस में स्टोर करके रख सकेंगे। तो ये ट्रांसपेरेंट है, तो आपको खोल के देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ऊपर से ही पता चल जाएगा कि आपने इनमें क्या सामान रखा है, और एक के ऊपर एक भी आप इनको स्टैक करके रख सकते हैं। तो इस तरह से इन बॉक्सेस को यूटिलाइज़ कीजिए और अपने वार्डरोब को और अपने ड्रेसिंग टेबल को आप ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम अपने फटे हुए जो पुराने बैग्स रहते हैं उनको फेंक देते हैं, या तो वो ऐसे ही हमारे वार्डरोब में पड़े रहते हैं बिना किसी यूज़ के। तो इनके ना हैंडल्स निकाल दीजिए सबसे पहले तो। और इस तरह के जो बैग्स रहते हैं वो आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं या अपने घर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र। तो इसको मैं यूज़ करूँगी अपने किचन में। मेरे कॉर्नर में थोड़ा सा, किचन के काउंटर के कॉर्नर में थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ था, तो वहाँ पर मैंने इस बैग को रख दिया है। और इसमें मैं रख दूँगी अपने सभी चॉपिंग बोर्ड्स, और आप अपने ट्रेज़ भी इसमें रख सकते हैं। जितने भी ट्रेज़ हैं, जितने भी चॉपिंग बोर्ड्स हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं जो यहाँ वहाँ क्लटर्ड दिखती हैं और आपको स्पेस नहीं मिलता है, तो इस तरह से आप कॉर्नर में कोई भी अपने पुराने बैग को रख के इनमें ये सारे सामान ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। आपका जो छोटा किचन है उसमें भी जगह बन जाएगी और ये ऑर्गेनाइज रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खूब सारे कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।